हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जो अभी मई में आने वाली है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी होती क्या है, क्योंकि हम फास्ट तो रख लेते हैं लेकिन हमें उसकी इम्पोर्टेंस, हमें उसका महत्व और हमें उसकी सही पूजा करने का तरीका, महत्व, उसकी कहानियाँ, ये सब पता होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो मई के महीने में जो निर्जला एकादशी आने वाली है उसका हम फास्ट कैसे या फिर उसका व्रत हम कैसे रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी होती क्या है। तो निर्जला एकादशी जो है, वैसे साल में जो है वो 24 एकादशी होती है, जिसमें से एक एकादशी निर्जला एकादशी होती है। तो निर्जला का मतलब होता है बिना पानी पिए। हर एकादशी में जो है हम वो फल और ये पानी ये सब पी सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में जो है हम पानी तक भी नहीं पी सकते हैं, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी बोलते हैं। और पानी क्या है, हम अपना जो थूक होता है वो भी अंदर नहीं ले सकते हैं। इसका व्रत रखने का सही तरीका तो यही है, तो इसलिए इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। और कई कई जगह पे तो इसको पांडव और भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। ये इसको क्यों बोलते हैं, ये वीडियो को आप आगे देखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, जो भी मतलब पर्सन, जो भी वुमेन या मैन जो भी है, वो साल के अगर ये 23 एकादशी नहीं कर पा रहे हैं और अगर वो साल की ये एक एकादशी जो रख लेते हैं, निर्जला एकादशी अगर वो रख लेते हैं, तो वो 23 एकादशी के बराबर माना जाता है। बस ये है कि इसको जो है वो बहुत ही विधि विधान से ही करना चाहिए, ताकि आपके जो इतने सारे एकादशी नहीं हुए हैं तो वो इस एकादशी में जो आपको व्रत रखना है वो पूरा हो जाए। तो इसका ये सही तरीका है। और इसका जो व्रत है वो 23 एकादशी का मतलब पूरा फल जो है वो आपको एक व्रत में मिल जाएगा। ये इतनी मतलब महत्व है इस एकादशी का। तो चलिए इसकी कहानी जान लेते हैं कि सबसे पहले दो मतलब ये एकादशी कैसे शुरू हुई थी। कि महाभारत काल में पांडव के पुत्र जो भीमसेन थे, तो वो जो है वो मतलब एकादशी का व्रत जो है वो नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने जो ऋषि हैं वेदव्यास, उनसे बोला कि मैं जो है ये व्रत जो है एकादशी का नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पिताजी रह रहे हैं, सब कोई रह रहा है, लेकिन मैं जो है व्रत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो है मुझे भूख बहुत लगती है। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊँगी, कोई इतना टफ वर्ड नहीं यूज़ करूँगी। तो मुझे बहुत मतलब भूख बहुत लगती है, इसलिए मैं ये व्रत जो है वो नहीं रह पाता हूँ। तब वो महर्षि वेदव्यास जी ने उनको ये एकादशी का व्रत करने के लिए बोला था कि अगर आप जो है वो 23 एकादशी भी नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप एक एकादशी भी रह लेते हैं, निर्जला एकादशी जिसे बोलते हैं, तो वो हर व्रत के बराबर मानी जाएगी। इसलिए वो पांडव और भीमसेन एकादशी भी इसको बोला जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कब है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में है ये एकादशी। मैं इसका टाइमिंग आपको बहुत अच्छे एग्जैक्टली बता रही हूँ, कोई मतलब मैं मन से नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैं लिख के लेकर आई हूँ ताकि एक भी मिनट जो है इसका मिस नहीं होना चाहिए। तो ये 31 मई 2023 को बुधवार, ठीक है। लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग है वो 30 मई से हो जाएगी और उसका टाइमिंग है 1:07 PM, मतलब दोपहर से जो है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। और इसका जो एंड है, जो मतलब हमारा जो एकादशी वो कब ख़त्म हो रहा है, वो 31 मई 1:45 PM पे ख़त्म हो रहा है, मतलब दोपहर में ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका पारण का समय क्या है। पारण की मतलब आप अपना व्रत जो है वो कैसे, कब ख़त्म कर सकते हैं, कब समाप्त कर सकते हैं। तो इसका जो पारण का टाइम है वो 1 जून को 5:24 से ही शुरू हो जाता है। 5:24 सुबह से और 8:10 तक जो है सुबह के टाइम तक ये रहेगा। तो इस मतलब टाइम पे 5:24 से 8:10 तक अपना जो है वो व्रत मतलब ख़त्म कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं और आप उसके बाद आपको कुछ खाना है तो वो खा सकते हैं। तो ये इसका जो है बात आ जाती है कि इसको हमें करना कैसे है, क्योंकि हम सिर्फ फास्ट रख लेंगे तो ऐसा नहीं होता कि बस हमने व्रत रख लिया और हमारा एकादशी हो चुका, ऐसा नहीं है। इसके भी एक विधि विधान होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही इसको करना है। तो इसको हम अब बात कर लेते हैं इसको करना कैसे है।
तो सबसे पहले तो हमें जल्दी सुबह उठना है, सो के उठ के सबसे पहले तो हमें नहा के अच्छे से फ्रेश हो जाना है। और क्योंकि ये विष्णु जी का फास्ट होता है, एकादशी जो है विष्णु जी की होती है, तो हमें मतलब हमें ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमें ये प्रेफर करना है कि हम येलो कलर का ही कपड़ा पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विष्णु जी को येलो कलर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और उस दिन मतलब विष्णु जी का ही कलर जो है वो पीला कलर होता है, इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम येलो कलर पहन सकें, येलो मतलब फूल ज़्यादा यूज़ कर सके, अपने मंदिर में जो है वो येलो कलर के डेकोरेशन कर सके। तो ये जो चीज़ें होती है ये एक बहुत ही अच्छा मतलब मन भी आपका बहुत अच्छा लगेगा रखेगा, और आपको जो एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो येलो कलर से एकादशी के दिन। तो आप ट्राई करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा येलो चीज़ों पे ध्यान दें, अपने कपड़े जो हैं वो येलो कलर के ही पहने। तो और हम जान लेते हैं इस दिन वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा होती है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने मंदिर को पहले तो अच्छे से साफ़ कर लीजिए। भगवान विष्णु जी की एक फ़ोटो जो है उसको अच्छे से रख के उसमें येलो कलर के जो है वो फ्लावर, पीले कलर के मतलब फ्लावर जो है उस पर चढ़ा सकते हैं, एक दिया लगा सकते हैं, कुछ मिठाई में रख सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि आप ना तो इसमें चावल खा सकते हैं, खाने को तो छोड़ दीजिए, आप तो पानी नहीं पी सकते, तो मिठाई भी ऐसी रखिएगा जिसमें चावल का आटा जो है वो यूज़ ना हो, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसी होती है जिसमें चावल का आटा यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है मिठाई खरीदने से पहले, या हो सके तो आप अपने घर पे ही इसको बना लीजिए, क्योंकि भगवान को मीठा भोग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ट्राई करिए कि आप घर पे ही मिठाई बनाइए, तिलक लगा सकते हैं, और आपको जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी का जो है मंत्र का जाप करना है, विष्णु जी का जाप करना है। तो ये जब आप चीज़ें करोगे तो आपका कहीं ना कहीं पूरा दिन भी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आपको प्यास लग रही है, और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और आपको जो एकादशी का जो व्रत का फल है वो तो बहुत मतलब एक बहुत अच्छा सुकून भी देगा, चीज़ें अच्छी होगी आपके साथ में पॉजिटिव। और हो सके तो शाम के टाइम आप अपने घर में कीर्तन भजन ये सब रखिए, तो रखिए, मतलब इससे तो खैर कीर्तन भजन से तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एकादशी का जो ये व्रत है ये तो बहुत अच्छा एक फल देगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हमें इस दिन किस चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में बोलते हैं कि दान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आखिर ये है तो वैसे निर्जला एकादशी, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व या सबसे ज़्यादा जो इस दिन मतलब दान का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है वो है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा आपको दान करना बहुत मतलब इसमें फलदायी माना जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्यासे होते हैं, तो हम किसी को मिट्टी का घड़ा या फिर पानी किसी को दान करना या किसी को पानी पिलाना, इस व्रत का सबसे बड़ा दान आप पूरे साल का इस मतलब सबसे बड़ा दान आप यही समझ लीजिए कि मिट्टी का घड़ा, किसी को पानी पिलाना नहीं है तो आप कोई मिट्टी का घड़ा मतलब खरीद लीजिए, उसको किसी भी पेड़ के नीचे पानी में, या घड़ा मतलब मिट्टी के जो आजकल ऐसे बर्तन चले हैं वो लेके आप किसी पेड़ के नीचे या अपने घर पे चिड़िया के लिए पानी रख सकते हैं। आप किसी को नहीं भी दान करना चाहें तो पानी रख सकते हैं, पेड़ों के नीचे जो आप इस तरह के बर्तन रख के पानी रख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ को लेके, एकादशी को लेके या फिर दान को लेके, कथा को लेके, व्रत को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे क्वेश्चंस पूछिए। मैं आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली और चीज़ें पता लगे। तो थैंक यू।